Welcome students. Today we learn class 12th lesson 5 है इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड, यानी संसार को भारत के कौन कौन से उपहार दिए गए हैं या संसार को जो चीज़ें उपहार में दी गई हैं उनका यहाँ पर वर्णन है। तो बच्चों ये जो लेसन 5 है ये 2 पार्ट के अंदर है। तो पहला पार्ट है हाउ योगा हील्स यानी ठीक करना, कि किस तरह से योगा है वो ठीक करता है, बीमारियों को योगा है वो कैसे ठीक करता है, इस चीज़ के बारे में अपन को इसमें मालूम चलेगा। तो सबसे पहले अपन अबाउट द लेसन ले लेते हैं कि इस पाठ के अंदर क्या चीज़ बताई गई है। तो राइटर ऑफ दिस लेसन टिमोथी बर्गिन, तो टिमोथी बर्गिन है वो एक अमेरिकन राइटर है और वो योगा के बारे में लिखते हैं। टिमोथी बर्गिन इज़ द फाउंडर एंड एजुकेटिव डायरेक्टर ऑफ yogabasis.com। तो टिमोथी बर्गिन है वो एक संस्थापक हैं और कार्यकारी निदेशक हैं किसके, yogabasis.com के। ए सर्टिफाइड एंड वेल नोन योगा इंस्ट्रक्टर, और वो एक सर्टिफाइड यानी प्रमाणित और जाने पहचाने योगा प्रशिक्षक हैं। एक्यूपेंचरिस्ट यानी एक्यूप्रेशर के ज्ञाता हैं, जिसके अंदर सुइयों की तरह चुभा करके इलाज किया जाता है। डिजाइनर हैं या प्रारूपक हैं। एंड राइटर और लेखक हैं। ही रिसीव्ड योगा टीचिंग ट्रेनिंग एंड क्रिएटेड एन ऑनलाइन रिसोर्स। उन्होंने योगा टीचिंग ट्रेनिंग, योगा का प्रशिक्षण देने की जो ट्रेनिंग है वो प्राप्त किया उन्होंने। एंड क्रिएटेड ए ऑनलाइन रिसोर्स गाइड फॉर योगा स्टूडेंट, और उन्होंने योगा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो गाइडलाइन है वो तैयार की। एंड पीपुल इन जनरल एज वेल एज फॉर द होल वर्ल्ड, और उन स्टूडेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए और यहाँ तक कि पूरे संसार के लिए उन्होंने जो योगा है उसकी गाइडलाइन है उसको कैसे किया जाए ये चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध कराने का कार्य कि टिमोथी बर्गिन ने किया। तो टिमोथी बर्गिन है वो एक अमेरिकन राइटर हैं। ही कंटिन्यूस विथ हिज ऑब्जेक्टिव ऑफ टीच योगा ओ प्राणायाम एंड मेडिटेशन, और वो अपना जो कार्य है जिसके अंदर योगा सिखाना, प्राणायाम सिखाना और मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना, इस काम के ऊपर लगातार लगे हुए हैं। विथ डिवोशन टू रेंडर सेल्फलेस सर्विस टू द वर्ल्ड एट लार्ज, और वो इतने ज़्यादा समर्पित हैं, रेंडर यानी गिव यानी देना, कि वो संसार को स्वार्थविहीन लगातार जो सेवा है वो देना चाहते हैं टिमोथी बर्गिन। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि ये अमेरिकन राइटर टिमोथी बर्गिन है वो योगा से संबंधित जितना भी मटेरियल है उसकी ऑनलाइन यानी नेट के ऊपर जो प्रशिक्षण देने का कार्य है वो करते हैं, और उन्होंने अपना पूरा जीवन है वो सेल्फलेस रूप में इसके लिए समर्पित कर दिया है। अब अबाउट द चैप्टर या लेसन के बारे में क्या है, तो अपन देखो सबसे पहले देखते हैं कि योगा, तो योगा है वो हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनकी देन संसार को है, और वो किस तरह से कंदराओं में रह करके अपने आप को ठीक कर लेते थे उसका वर्णन अपन को इसके अंदर मिलेगा। हाउ योगा हील्स, योगा कैसे ठीक करता है। हाईलाइट द इमेंस बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा, इसके अंदर योगा के जो प्रचुर फायदे हैं उनको दिखाया गया है। विथ इट्स डिफरेंट पोस्चर्स, और योगा के अंदर इसके अलग अलग पोस्चर्स यानी आसन्स होते हैं, जिसके अंदर ब्रीदिंग टेक्निक यानी श्वास लेने की तकनीकी, एंड मेडिटेशन जिसको अपन प्राणायाम कहते हैं, एंड मेडिटेशन और ध्यान लगाना, मेडिटेशन एक्सरसाइज या ध्यान। योगा इज प्रेजेंटेड एज एन इफेक्टिव एंड वर्सेटाइल वे ऑफ हेल्दी लाइफ, और योगा के द्वारा हम एक प्रभावशाली और अच्छी हेल्थी लाइफ है उसको प्राप्त कर सकते हैं। टू रिलीज द स्ट्रेस, और इसके द्वारा जो तनाव है उसको दूर किया जा सकता है। एंड टू क्योर ए नंबर ऑफ सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स, और इसके द्वारा क्योर यानी ठीक करना, क्योर और हील एक ही बात है बच्चों। तो क्योर ए नंबर ऑफ सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स, और इसके द्वारा हम हमारी जो कई हेल्थी जो गंभीर स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण या उनको ठीक कर सकते हैं। योगा एम्प्लॉय एन एक्सटेंसिव होलिस्टिक अप्रोच, और योगा है इसके अंदर एक जो पूर्ण परिवर्तनशील अप्रोच यानी पहुँच है वो बनाई जाती है। दैट कंसंट्रेट ऑन पीस, जो कि जिसके अंदर शांति के ऊपर ध्यान दिया जाता है,
ब्लिस यानी परम सुख के ऊपर, गुड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य, हारमोनी मेलजोल होना चाहिए, एंड ऑल अराउंड फिटनेस और सभी तरह की चुस्त दुरुस्त शरीर इसके अंदर होना चाहिए। तो इन चीज़ों के ऊपर योगा है वो जोर देता है। टिमोथी बर्गिन कमांड्स द साइंटिफिक रोल ऑफ इंडियन योगा। तो टिमोथी बर्गिन है वो कमांड्स द साइंटिफिक रोल ऑफ इंडियन योगा, तो भारतीय योगा है उसका जो वैज्ञानिक पहलू है उसके बारे में बताते हैं बाय क्रिएटिंग ए लिंक, और इसके द्वारा एक संबंध स्थापित किया जाता है बिटवीन योगा एंड स्ट्रेस एंड डिजीज, यानी योगा तनाव और बीमारी इनके बीच में कैसा संबंध है इसके बारे में यहाँ पर टिमोथी बर्गिन बताता है। द अमेरिकन योगा एक्सपर्ट, वो एक अमेरिका के योगा के एक्सपर्ट हैं। हियर डिस्क्राइब एन एंशिएंट इंडियन वे ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल, और यहाँ पर वो प्राचीन भारतीय उस स्वस्थ जीवन शैली है उसका वर्णन करते हैं बेस्ड ऑन योगा सिस्टम, जो योगा के ऊपर आधारित थी, एंड एक्नोलेज इट एज ए प्रीशियस गिफ्ट, और इसके साथ में ही इसको वो एक बहुत ही कीमती उपहार बताते हैं टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए, इन द मॉडर्न अनहेल्दी एनवायरनमेंट, जो वर्तमान में अनहेल्दी एनवायरनमेंट है, यानी लोग अपने दिनचर्या के बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो ऐसे समय के अंदर वो इसको एक अच्छा हेल्दी इंडिया है, एंशिएंट इंडिया का जो एक प्रीशियस गिफ्ट है वो पूरे संसार के लिए उनका वो मानते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट। अब अपन इसका ओरिजिनल टेक्स्ट शुरू करते हैं। तो ओरिजिनल टेक्स्ट शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें जिससे कि उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो अब अपन ओरिजिनल जो टेक्स्ट है वो स्टार्ट करते हैं। इट हैज़ बिकम कॉमन नॉलेज दैट योगा इज़ गुड फॉर यू। तो ये एक सामान्य ज्ञान की बात बन गई है, ये सभी लोगों को मालूम चल गया है कि योगा है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो वर्तमान समय में बच्चों इस योगा है इसको आम जन तक लोकप्रिय बनाने का काम है वो पतंजलि फाउंडेशन या बाबा रामदेव के द्वारा किया जा रहा है, और इंडिया के अंदर और न कि वर्ल्ड के अंदर ये जो योगा है इस योगा को बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिल रही है। और वर्तमान समय में भारत सरकार के प्रयासों के द्वारा जो अपना संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा भी एक दिन के लिए जो 22 जून का दिन होता है उसको इंटरनेशनल योगा डे के रूप में उसको माना गया है, सबसे बड़ा जो दिन होता है। करंटली योगा इज बीइंग यूज्ड एज ए थेरेपी फॉर कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस से। तो थेरेपी यानी इलाज करना, कैंसर का, इनफर्टिलिटी बांझपन को बोलते हैं, लंग डिजीज यानी फेफड़े से संबंधित बीमारियां, मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी स्नायु तंत्र की जो बीमारी है, पार्किंसंस डिजीज ये अपने दिमाग से संबंधित होती है, इंसोमेनिया यानी अनिद्रा, हाई ब्लड प्रेशर एंड जॉइंट पेन, उच्च रक्तचाप और जोड़ों का दर्द। तो वर्तमान समय के अंदर योगा का जो इलाज है, योगा से जो इलाज है वो कैंसर का, बांझपन का, फेफड़ों की बीमारियों का, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप और जॉइंट पेन है, इनका इलाज किया जाता है। तो अपन योगा से कौन कौन सी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, तो ये आंसर आपका ही आ जाएगा। यट देयर इज वेरी लिटिल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन एग्जैक्टली हाउ योगा हील्स। इतना सब कुछ होने पर भी लोगों के अंदर इस चीज़ की कम अवेयरनेस यानी कम जागरूकता है और समझ है कि वास्तव में योगा कैसे ठीक करता है। इस चीज़ का ये तो मालूम है कि योगा से इन बीमारियों को ठीक किया जाता है, लेकिन योगा इनको कैसे ठीक करता है इस चीज़ की जानकारी कम लोगों के पास है, इवन इन द योगा एंड मेडिकल कम्युनिटीज़। और यहाँ तक कि इस चीज़ का मालूम योगा और जो चिकित्सा समुदाय है उसके अंदर भी इसका मालूम नहीं है। द की इज़ टू अंडरस्टैंड, और जो मुख्य बात जिसको समझने की ज़रूरत है, द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस योगा एंड डिजीज, कि हमें तनाव योगा और डिजीज है उसके बीच में क्या संबंध है उसको समझने की आवश्यकता है। मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स दैट एज मच एज 90% ऑफ इलनेस एंड डिजीज इज स्ट्रेस रिलेटेड। तो मेडिकल रिसर्च या चिकित्सा अनुसंधान है वो इस चीज़ का अनुमान लगाते हैं कि जितनी भी बीमारियां हैं
उनमें 90% बीमारियां दबाव से, तनाव से संबंधित हैं। यानी 90% ऑफ डिजीज रिलेटेड टू स्ट्रेस, यानी ये तनाव से संबंधित हैं। ए फ्यू ऑफ मैनी डिजीज एंड कंडीशंस दैट हैव बीन लिंक्ड टू एन ओवर एक्टिव स्ट्रेस रेस्पॉन्स इंक्लूड ए फ्यू ऑफ मैनी डिजीज, और इन बहुत सी बीमारियों के अंदर बहुत कम बीमारियां हैं, एंड कंडीशंस और परिस्थितियां हैं, दैट हैव बीन लिंक्ड टू एन, जो कि जिनका संबंध है एन ओवर एक्टिव स्ट्रेस रेस्पॉन्स, एक अत्यधिक जो तनाव है उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ये बीमारियां होती हैं। तो अत्यधिक तनाव की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो बीमारियां होती हैं इंक्लूड, यानी इनमें सम्मिलित किया जाता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यानी हृदय परिसंचरण से संबंधित बीमारियां, डिप्रेशन तनाव, एंजाइटी बेचैनी, सम टाइप ऑफ डायबिटिक मेलिटस ईटीसी, और कुछ प्रकार की गंभीर जो मधुमेह की बीमारियां हैं वो इसके अंदर सम्मिलित की जाती हैं। तो अपन को यदि क्वेश्चन पूछे कि जो आपका अत्यधिक ओवर एक्टिव स्ट्रेस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो बच्चों कौन कौन सी होती हैं? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी हृदय परिसंचरण तंत्र से संबंधित बीमारियां, डिप्रेशन तनाव, एंजाइटी बेचैनी, सम टाइप ऑफ डायबिटिक मेलिटस ईटीसी। तो ये बीमारियां अपन को अत्यधिक ओवर एक्टिव स्ट्रेस से होती हैं। वाट वी फील एज स्ट्रेस, जब तनाव होता है तो हम कैसा महसूस करते हैं? इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। वाट फील एज स्ट्रेस यानी हम जो तनाव के बारे में महसूस करते हैं ना, इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। तो ये जो तनाव है वो हमारा प्राणुकंपी जो तंत्रिका तंत्र है उससे संबंधित होता है, और द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, और ये है एक या तो लड़ो या फिर भागो प्रतिक्रिया है उसका परिणाम होता है। एन ऑलमोस्ट इंस्टेनियस सर्ज इन हार्ट रेट, और जब स्ट्रेस आता है और अपना जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है तो उस समय हमारा जो हार्ट है, एन ऑलमोस्ट इंस्टेनियस सर्ज इन हार्ट रेट, तो हमारी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है अचानक। कार्डिक आउटपुट, हृदय के अंदर रक्त निकलने की दर बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है यानी रक्तचाप बढ़ जाता है, स्वीटिंग पसीना आने लग जाता है, शैलो ब्रीदिंग श्वास धीरे हो जाता है, शैलो ब्रीदिंग यानी उथला हुआ सांस या सांस कम हो जाता है, एंड मेटाबॉलिज्म और हमारी उपापचय की क्रियाएं कम हो जाती हैं, कंबाइंड विथ टेंसिंग ऑफ मसल्स, और ऐसे समय के अंदर हमारी जो मांसपेशियों के अंदर तनाव आ जाता है। इंटरनली या आंतरिक रूप से द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स शट डाउन डाइजेशन एंड एलिमिनेशन, कि ये लड़ो या भागो जो प्रतिक्रिया है ना उस समय एक तो हमारा पाचन तंत्र है वो कमज़ोर पड़ जाता है, एंड एलिमिनेशन और उत्सर्जन भी कमज़ोर हो जाता है, एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द इंटरनल ऑर्गन से, और ऐसे समय के अंदर हमारे जो आंतरिक अंग हैं उनके अंदर ब्लड फ्लो यानी रक्त का प्रवाह कमज़ोर हो जाता है। शॉर्ट टर्म या संक्षिप्त में अपन कह सकते हैं दिस स्ट्रेस रिएक्शन इज ए गुड थिंग, यानी क्षणिक रूप से यदि ऐसा तनाव या दबाव आए ना तो ये अच्छी चीज़ है। द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स प्रिपेयर अस टू रेस्पॉन्ड टू एनी एनवायरमेंटल थ्रेट, और ये लड़ो और भागो जो प्रतिक्रिया है इसके ये अपने आप को हमें तैयार करती है टू रेस्पॉन्ड कि हम प्रतिक्रिया कर सकें टू एनी एनवायरमेंटल थ्रेट, किसी प्रकार की जो वातावरणीय धमकी या जो खतरा है उससे, बाय फाइटिंग अगेंस्ट, या तो हम इस खतरे का सामना करें, इससे लड़ें, इट और फ्लिंग फ्रॉम इट, या फिर ये इससे हम डर करके भाग जाएं। बट लॉन्ग टर्म, लेकिन लंबे समय तक कंटिन्यूस एक्सपोजर टू स्ट्रेस इज हार्मफुल, यदि लगातार एक्सपोजर होता है किसका? स्ट्रेस का, तो ये हार्मफुल या खतरनाक होता है। प्लेसिंग एक्सेस वियर एंड टीयर ऑन द बॉडी, तो ये हमारे बॉडी का जो शरीर का ताना बाना है उसको तोड़ देता है। सिस्टम एंड सीवियरली लिमिटिंग द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस एंड हीलिंग एबिलिटीज, और लंबे समय तक यदि स्ट्रेस होगा तो गंभीर रूप से हमारी बॉडी का जो प्राकृतिक मरम्मत का कार्य है या इसको ठीक करने का जो सिस्टम है उसको ये
जीर्ण सी तोड़ कर देगा, यानी उसको सही नहीं रहने देगा। क्रोनिक स्ट्रेस कैन लीड टू कंटिन्यूसली हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल। क्रोनिक यानी लंबे समय से यदि किसी के स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, कैन लीड टू कंटिन्यूस हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल, तो इसके द्वारा लगातार जो उच्च मात्रा में कोर्टिसोल है, वो उसकी कोर्टिसोल एक हार्मोन होता है, तो ये कोर्टिसोल हार्मोन उच्च मात्रा में बढ़ जाता है। दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल हेल्प टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी। और यदि ये हार्मोन है वो एक सामान्य स्तर पर रहे तो इससे हमारी जो बॉडी है उसको मेंटेन यानी मरम्मत की जाती है, इसको सक्रिय रखी जाती है, स्वास्थ्यवर्धक बॉडी होती है, इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर। और इस नॉर्मल लेवल ऑफ कोर्टिसोल हार्मोन है, इसके द्वारा हमारी जो मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय क्रियाएं हैं और रक्तचाप है उसका भी नियमन इसके द्वारा किया जाता है। बट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोर्टिसोल कैन सुप्रेस द इम्यून सिस्टम। लेकिन यदि कोर्टिसोल हार्मोन का ब्लड के अंदर उच्च मात्रा में ये हो जाएगा तो ये हमारा जो प्रतिरक्षी तंत्र है उसको दबा देगा एंड काज स्लीप डिस्टर्बेंस, और हमें नींद से संबंधित बीमारियां हो जाएंगी। एंड लॉस ऑफ एपिटाइट भूख को बोलते हैं बच्चों, और हमारी जो भूख है वो भी कम हो जाएगी। हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल कैन आल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट। और यदि उच्च मात्रा में जो कोर्टिसोल हार्मोन रहेगा तो इसके द्वारा हमारी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, एंड योर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल, और हमारी जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इससे हार्ट अटैक का खतरा होता है। रिस्क फैक्टर फॉर बोथ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स। और ये दोनों ही कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का यदि लेवल बढ़ जाएगा तो ये दोनों ही कारक हैं वो हृदयघात और हृदय स्ट्रोक है उन दोनों का कारण बन जाते हैं। द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एक्ट एज सेडेटिव। द बाई प्रोडक्ट्स, और इस कोलेस्ट्रॉल के जो बाई प्रोडक्ट या सह उत्पाद हैं उनसे हमें सेडेटिव यानी ये हमें नशे वाले या नींद वाले होते हैं, विच कैन लीड टू चेंज इन मूड, और इसके द्वारा हमारा जो मिजाज है उसमें भी परिवर्तन हो सकता है, स्पेशली टू फीलिंग ऑफ डिप्रेशन। और विशेष रूप से हम ऐसी स्थिति के अंदर डिप्रेशन है उस डिप्रेशन को महसूस करने लग जाते हैं। तो बच्चों इसके अंदर जो इसके ओपनिंग पैराग्राफ हैं उनके अंदर ये बता रहा है कि योगा है वो कैसे कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करता है, और यदि व्यक्ति है वो स्ट्रेस में होता है तो ऐसे समय के अंदर हमारी बॉडी है उसके अंदर स्वयं भी इस स्ट्रेस को दूर करने की जो क्षमता होती है, और इसके लिए ये फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स है उसके अनुसार अपनी बॉडी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। और यदि अपन लगातार स्ट्रेस में रहेंगे तो हमारी ब्लड के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, और इससे हमारा जो डाइजेशन और अनिद्रा, डाइजेशन कमज़ोर हो जाना, अनिद्रा किसी संबंधित बीमारियां हैं या कई प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती हैं। फॉर्चुनेटली द बॉडी हैज़ नेचुरल काउंटर बैलेंस टू द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। सौभाग्य की बात यह है कि जो हमारा शरीर है उसके अंदर प्रति संतुलन की स्थिति होती है फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, लड़ो या भागो प्रतिक्रिया से। कॉल द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इसको प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र है ये कहा जाता है, और द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स या इसको शिथिलीकरण प्रतिक्रिया भी अपन कह सकते हैं। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बिकम एक्टिवेटेड, और ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है वो उस समय सक्रिय होता है व्हेन द थ्रेट और स्ट्रेसर हैज़ पास्ट, जब खतरा है वो गुजर जाता है या टल जाता है और एंडेड या समाप्त हो जाता है। बट लेकिन इट कैन आल्सो कॉन्शियसली एक्टिवेटेड, लेकिन इस परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को अपन जानबूझ करके भी सक्रिय कर सकते हैं बाई डीपनिंग द ब्रीथ, यानी गहरा सांस लेकर के, एंड बाई रिलैक्सेसिंग द स्केलेटन मसल्स, और हमारा स्केलेटन यानी जो कंकाल तंत्र की जो मसल्स है उनको अपन जानबूझ करके उनमें शिथिलन करके भी अपन अपना जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है उसको शिथिलन कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों आज के समय में आपको योगा है सबसे पहले
व्यक्ति के जीवन के अंदर ये संसार है, वो पूरा का पूरा जो संसार है, यदि अपना स्वास्थ्य है तो संसार है। यानी हर चीज़ स्वास्थ्य से शुरू होती है और अपन को स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सजग रहना चाहिए। और इसके लिए हमारी बॉडी कैसे काम करती है, इस चीज़ की अवेयरनेस सभी को होनी चाहिए। कौन कौन सी खाने वाली चीज़ें हैं वो बॉडी के लिए अच्छी हैं, कौन कौन सी योगा प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए और कैसा जीवन जीना चाहिए, ये अपन को साइंटिफिक नॉलेज होगा तो अपन एक अच्छी हेल्दी जीवन है वो जी सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में आगे बताएंगे आपको।